सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? क्योंकि हमें तो यहाँ कंपनी के चमचे कह रहे थे कि चीन जाते हुए या वहां से वापस आते हुए 2 घंटे के लिए ट्रंप पाकिस्तान आएगा। आपने पॉलिश के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने ट्रंप के लिए पाकिस्तान का निजाम दरम बरम कर दिया। अमेरिका के लिए ओवरऑल आपने हमारे निजाम की जई तई फेर के रख दी, लेकिन ट्रंप ने आपको 2 घंटे की भीख भी नहीं दी। कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना जाते हुए पाकिस्तान में 2 घंटे के लिए रुके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो 2 मिनट के लिए भी नहीं रुके। हालांकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि जी हो सकता है कि ये 2 घंटों के लिए रुक जाए, लेकिन 2 आवर्स तो क्या, वो 2 मिनट के लिए भी जो है पाकिस्तान के अंदर रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना लोगों को मारा जा रहा है। यहाँ पे तो बढ़ेगी ना, जिसकी आदमी मजदूरी, जिसके बाजार 1200 रुपए हो, 500 का पेट्रोल डलवाएगा, ये घर पे क्या लेके जाएगा? अब घर वाले को परेशान करेंगे, किराया दिलाएंगे मकान का वगैरह, तो डकैती मारेंगे ना मेरे भाई। डकैती अमीर आदमी कभी नहीं मारेगा, मजदूर आदमी मारेगा वो। आप क्या समझते हैं ये जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं ये बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं? लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। जाहिर बात है परेशानी लोगों के साथ होगी, सिर्फ खाने पीने की अशिया तो बात नहीं, आदमी बीमार है, कुछ ये मामला है, लाखों रुपए की दवाई आजकल आ रही है, तो हमारा खुद भी भाई था, हम भी देख रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। मजबूर होने के बाद लोग ये कारनामे करते हैं। ये हालात लोगों को चोर बनने पे और दहशतगर्द तो वो जो हम बड़े झंडे गाड़ रहे थे, बड़ी तारीफें हो रही है सर, वो कुछ उल्टा पासा पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, मुझे ये बताएं वैल्यू किसकी है, एक सेनेटर की कि अमेरिकी सदर की? सर सदर को तो सारे उस- बावले ही समझ रहे हैं ना आज की तारीख में। नहीं, मैं कहता हूँ उसको बावला कहें या जो मर्जी कहें, वो रोज रात को पाकिस्तानियों के एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को तकलीफ देता है कि नहीं देता, जब वो ये कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। बड़ी तादाद में पाकिस्तान फील्ड मार्शल को खैरात में भी 2 घंटे की मुलाकात नहीं मिली, पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया उसने, जबकि आप उसके लिए उल्टे लेटे हुए हैं। आप लगातार उसके जूते पॉलिश कर रहे हैं, बल्कि उसके जुराबों और जूतों के दरमियान घुसे हुए हैं आप। तो भैया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ा खेला कर दिया है, क्योंकि फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर डिंडोरा पिटवा दिया था कि ट्रंप जा रहा है चीन की यात्रा पर। ट्रंप तो मेरा जिगरी यार है, मैंने उससे कह दिया है 2 घंटे को तुम्हें सुपर पावर पाकिस्तान आना है। परंतु ट्रंप चीन से डायरेक्ट निकल गए अमेरिका की तरफ, पाकिस्तान में एक मक्खी भी नहीं आई है। इससे पाकिस्तानी भड़क गए हैं, क्योंकि शहबाज बिल्कुल तैयार था कटोरा लेके। तक कम से कम मुझे कोई खबर नहीं आई कि नूर खान एयरबेस में अमेरिकी ऑनफ्राज, कोई जहाज, कोई एयरफोर्स वन कोई उतरा। क्योंकि हमें तो यहाँ कंपनी के चमचे कह रहे थे कि चीन जाते हुए या वहां से वापस आते हुए 2 घंटे के लिए ट्रंप पाकिस्तान आएगा। आपने पॉलिश के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने ट्रंप के लिए पाकिस्तान का निजाम दरम बरम कर दिया। अमेरिका के लिए ओवरऑल आपने हमारे निजाम की जई तई फेर के रख दी, लेकिन ट्रंप ने आपको 2 घंटे की भीख भी नहीं दी। फील्ड मार्शल को खैरात में भी 2 घंटे की मुलाकात नहीं मिली, पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया उसने, जबकि आप उसके लिए उल्टे लेटे हुए हैं। आप लगातार उसके जूते पॉलिश कर रहे हैं, बल्कि उसके जुराबों और जूतों के दरमियान घुसे हुए हैं आप, और आपको बू भी नहीं आ रही उसकी जुराबों से। आप इतना एंजॉय कर रहे हैं ये, लेकिन उसने आपको 2 घंटे भी अता नहीं किए। मोहम्मद बिन सलमान इससे पहले जब इंडिया गए थे, उन्होंने भी पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया। कुछ समझ आ रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी किस तरफ है? यहां इमरान खान की एक बात है जो 16 आने दुरुस्त बात है और जो हमेशा सच्ची रहेगी, कि मगरिब पॉलिश करने वालों से काम तो ले लेता है, आपको सपोर्ट भी कर देता है, इज्जत नहीं करता। वो आपको आके इज्जत नहीं देंगे, काम लेंगे, तारीफ भी कर देंगे, लेकिन जो इज्जत है ना वो आपको नहीं मिलेगी। वो इज्जत मिलती है जब आप स्टैंड लेते हैं अपने मुल्क के लिए। शी जिनपिंग ने स्टैंड लिया ना, ट्रंप कैसे सर झुका के खड़ा है, किस तरह औम है कि उसके प्राइवेट नोट्स भी चेक करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह वहां से निकला है सर झुकाए, गर्दन झुकी हुई, कमर दोरी हुई, सर उठा के नहीं चल सकता। ये होता है। तो काश के इन्हें भी समझ आए हमारे जर्नैलों को कि इज्जत किस चीज में है। और उनकी प्राइम मिनिस्टर की भी और फील्ड मार्शल की भी, तो उस पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप की बात का क्या भरोसा है, लेकिन उनके सेनेटर्स नाराज हैं। ईरान भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जो पीस टॉक करवाई थी वो कहते हैं कि अमेरिकन साइड पे हो गए थे। सर हमारा तो वो जो हम बड़े झंडे गाड़ रहे थे, बड़ी तारीफें हो रही है सर, वो कुछ उल्टा पासा पड़ता हुआ नहीं नजर आ रहा आपको? नहीं, मुझे ये बताएं वैल्यू किसकी है, एक सेनेटर की कि अमेरिकी सदर की? सर सदर को तो सारे बावले ही समझ रहे हैं ना आज की तारीख में। नहीं, मैं कहता हूँ उसको बावला कहें या जो मर्जी कहें, वो रोज रात को पाकिस्तानियों के एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को तकलीफ देता है कि नहीं देता, जब वो ये कहता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को भी तकलीफ होती है, बड़ी तादाद, ठीक है। और दुनिया में क्या क्या होता है उस पर मैं कमेंट नहीं करता। तो द पॉइंट इज कि वो रोज जब फील्ड मार्शल की तारीफ करता है, रोज रात को लोग इंजेक्शन लगा के नींद की गोलियां खा के सोते हैं। अब क्या करें?
अब वो जो सेनेटर लिंडसे ग्रैहम है, उनकी रेपुटेशन क्या है? सेनेटर लिंडसे ग्रैहम तो कुछ अर्सा पहले आए हुए थे मिडल ईस्ट में और आगे कहते थे सऊदी अरब को चाहिए ईरान पे हमला कर दे, फलाने मुल्क को चाहिए ईरान पे हमला कर दे। तो वो सऊदी अरब ने कहा यार जाओ काम करो, ये इजराइल की लड़ाई है, हम इस लड़ाई में क्यों पड़ो, और तुम कौन होते हो? तुम्हारे लिए तो वो सारा कुछ जो अमेरिकन तुम्हें वो एपैक फंडिंग दिस दैट वो सारी चलती है। तो द पॉइंट इज सेनेटर्स का क्या फर्क पड़ता है? मतलब उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कुछ नहीं कहा, डैन केन ने कुछ नहीं कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप तारीफें कर रहे हैं। सेनेटर है, उनको भी तो उन्होंने भी तो अपने दिन गुजारने हैं, सुबह शाम उन्होंने भी तो टाइम गुजारना होता है ना, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ सियासत तो उन्होंने भी करनी है कि वो ना करें सियासत, ठीक है। तो जब ट्रंप ने दोबारा कहा कि पाकिस्तान में दोबारा, तो सेनेटर गायब ही हो गए, सेनेटर दोबारा बोला तो नहीं है। तो ये लेकिन सर ईरान भी ना सर खुश नहीं है। ईरान से भी किसी मिनिस्टर ने, मैं नाम बोल रही हूँ, शकील चौधरी साहब बता भी रहे थे, तो उसने भी कहा है कि जी हम तो खुश नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन साइड पर ज्यादा नजर आ रहा है, बैलेंस नहीं रख पा रहा। नहीं तो वो अभी ब्रिक्स की मीटिंग में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने वहां पे कहा है कि पाकिस्तान टॉक्स लीड कर रहा है और हमें पूरा एतबार है। आप सर उन्हीं के मिनिस्टर कुछ और कहते हैं। आप दरअसल उन लोगों को सुनना चाहती हैं जो रात को, मैंने कहा ना मेडिसिन, ये कई दफा लोगों के लिए मेडिसिन खानी पड़ती है, कई दफा ऐसे लोगों की स्टेटमेंट सुननी पड़ती हैं जिससे थोड़ा राहत, सुकून, तसल्ली दिल को मिलती है। तो वो फिर आप वो ये दिस इज ये थोड़ी सी ये चीज है, मुझे आई अंडरस्टैंड। पाकिस्तान के अंदर रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पे। तो बढ़ेगी ना, जिसकी आदमी मजदूरी, जिसके बाजार 1200 रुपए हो, 500 का पेट्रोल डलवाएगा, ये घर पे क्या लेके जाएगा? अब घर वालों को परेशान करेंगे, किराया दिलाएंगे मकान का वगैरह, तो डकैती ही मारेंगे ना मेरे भाई। डकैती अमीर आदमी कभी नहीं मारेगा, मजदूर आदमी ही मारेगा वो। आप क्या समझते हैं ये जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, ये बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं? लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। जाहिर बात है परेशानी लोगों के साथ होगी, सिर्फ खाने पीने की एक बात नहीं, आदमी बीमार है, कुछ ये मामला है, लाखों रुपए की दवाई आजकल आ रही है, तो हमारा खुद भी भाई था, हम भी देख रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। मजबूर होने के बाद लोग ये कारनामे करते हैं। ये हालात लोगों को चोर बनने पे और दहशतगर्द बनने पे मजबूर करते हैं। चोर कोई अपनी माँ से पेट से नहीं सीख के आता, ये मुल्क के अंदर सिखाया जा रहा है। आप दूसरे मुल्कों में देखो, वहाँ पे इंसाफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वहाँ कम होगा, डकैती होगा तो कम होगा। डकैती करने वाले भी तो हमारे मुसलमान भाई होते हैं। मुसलमान ही ये दहशतगर्दी में, टेररिस्ट में मुलविस हैं। तो हमारे मुसलमान भाई मजबूर हो गए। अब एक बंदा आज कमाने वाला है 1000 रुपए ड्यूटी से पूरे दिन मेहनत करता है, 1000-1200 कमाता है, तो उससे आजकल इस दौर में घर चलता है क्या? आप कुछ समझदार बंदे हो। मतलब आप क्या समझते हैं सब चीजों की मसाइल की जड़ जो है महंगाई और इन्फ्लेशन है? महंगाई नहीं है, हमारे हुक्मरान है, हमारे हुक्मरान की वजह से महंगाई होती है। अभी आप देखें ना, 21 पुलिस एहलकारों को मारा गया है तालिबान की तरफ से बन्नू के अंदर। अगर आप देखें तो कितना बड़ा ये हमला किया, कितना बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी तो पुलिस वालों को ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये क्या मामला देख? बहुत जबरदस्त। असल कहने का मतलब ये है कि वो भी हमारा भाई है, कोई ऐसी बात नहीं है, समझ गया। लेकिन अल्लाह इन लोग के बीच में जो है ना सही मामला तय करे, बस सबसे बड़ी बात ये है। वो भी भाई है हमारा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है ना उसको बोलता है कि भाई आप। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार ने या फिर पाकिस्तान के सेना के फील्ड मार्शल ने पहली बार झूठ बोला हो। पहली बार इन्होंने झूठ बोला था कि यूएई का राष्ट्रपति हमारी यात्रा पर आएगा और हमें बहुत सारा पैसा देकर जाने वाला है, जबकि यूएई के राष्ट्रपति जब पाकिस्तान आए थे तो वो 2 घंटे मात्र एयरपोर्ट पर जबरदस्ती रोके गए। बाद में वो शिकार खेलने के लिए चले गए थे जहां वो पाकिस्तान के जंगलों में जाते हैं। अब ऐसा ही ढिंढोरा इन्होंने पीट दिया था कि ट्रंप पाकिस्तान आने वाले हैं, ट्रंप पाकिस्तान आने वाले हैं, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ा नेता घुसने से पहले 100 बार सोचता है। जब गल्फ कंट्री हाथ पैर जोड़ने लगे पाकिस्तान के कि भैया हमें पाकिस्तान नहीं आना, जब भी आते हैं तुम कटोरा लेकर खड़े हो जाते हो कि हमें पैसा दे दो तो हम तुम्हारे देश में क्यों आए। और इनको लगता था कि ट्रंप जैसा बहुत ही ज्यादा चालू आदमी पाकिस्तान आने वाला है, जबकि मार्शल ने बैनर लगवा दिए थे बड़े बड़े, होर्डिंग में यह बता दी थी कि मार्शल और ट्रंप बहुत बड़े जिगरी दोस्त हैं और इन्होंने कहा है कि एक बार तो तुम्हें सुपर पावर पाकिस्तान के दर्शन करने ही पड़ेंगे। परंतु ट्रंप चाइना से डायरेक्ट चले गए अमेरिका वापस, जिससे पाकिस्तानियों को बड़ा धचका लग गया है। शहबाज शरीफ तो सूट बूट पहन के रेड कारपेट बिछाए बैठा था कि जैसे ही एयरपोर्ट के ऊपर ट्रंप उतरेंगे फौरन $2-4 बिलियन मांग डालूंगा। परंतु सब मंत्रियों के और मार्शल की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर गया, क्योंकि ट्रंप तो पाकिस्तान में आए ही नहीं है। और तभी से पाकिस्तानी ही फील्ड मार्शल का मजाक उड़ा रहे हैं कि बताओ जब कोई तुम्हारे देश में आना चाहता नहीं है तो फालतू में इतना बड़ा ढिंडोरा क्यों पिटवाते फिरते हो।